Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 13.1. If two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle greater measure opposite to it. ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट में है if two sides of a triangle, so we have a triangle ABC, two sides लेनी है, ठीक है, which are unequal in length. So let we take these two sides AC एंड बी सी. ठीक है, ये दोनों साइड जो है वो अनइक्वल हैं लेंथ में, ये गिवन है. सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, टू साइड्स, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए सी. ठीक है, ये गिवन है कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स अगर अनइक्वल है तो ऑब्वियसली एक ग्रेटर होगी और एक स्मॉलर होगी. प्रूफ क्या करना है, कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं. द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल. तो लॉन्गर साइड जो है वो ये है. ठीक है, इस साइड का जो है ऑपोजिट एंगल जो है वो हमारे पास एंगल ऑपोजिट, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ग्रेटर मेजर. अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये देखिए लॉन्गर साइड का ये जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर है. ये हम लोगों ने प्रूफ करना है. दोबारा देखिए, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल. लॉन्गर साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ये, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट. मतलब ये जो लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, ग्रेटर है. ठीक है, जो लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर है तो स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट एंगल से ग्रेटर है. सो प्रूफ क्या आ जाएगा, टू प्रूव that the angle opposite to greater side, so that BC is greater side, the angle opposite to it is angle A. So means के proof हमने क्या करना है, that angle A, measurement of angle A is greater than measurement of angle B. ठीक है, AC का opposite angle B आ रहा है, ये AC है, इसका ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है. ठीक है, और बी सी का ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है. सो प्रूफ ये करना होता है कि जो लॉन्गर साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा तो स्मॉलर साइड के ऑपोजिट एंगल से. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है दैट एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी. ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है. अब कंस्ट्रक्शन में हमने करना है ये जो स्मॉलर साइड है बी सी, इसी मेजरमेंट का हमने यहाँ एक पॉइंट ले लेना है. जितनी लेंथ इस ए सी की है इतनी ही डिस्टेंस पर हमने यहाँ एक पॉइंट ले लेना है कॉल्ड डी. इसको डी नेम दे दें और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम इस ए पॉइंट के साथ. ठीक है, तो मीन्स के हमने क्या किया, हमने इस साइड को कॉन्ग्रेंट कर दिया है इस साइड के. ठीक है, सो ये साइड और ये साइड आपस में जो है वो इक्वल हो गई. सही, अब जब इक्वल हो गई है तो यहाँ हम ले लेते हैं एक एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2. ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेते हैं. सही, अच्छा, अब इसके बाद हम देखें, जब भी हमने ये एक रिज़ल्ट प्रूव किया था कि व्हेनेवर इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, मींस कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, सो यहाँ आप देखें, जब हमने कंस्ट्रक्शन की कि टेक अ पॉइंट D on BC such that AC is congruent to, AC जो है वो congruent हो गया CD के. ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया. अब AC congruent हो जाता है CD के, तो फिर उसके बाद हमने इस D पॉइंट को A से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे दैट ज्वाइन D टू ए. ठीक है, ये हमारी आगे कंस्ट्रक्शन. अब हम इसको प्रूफ करेंगे.
अब प्रूफ के लिए हम लेंगे, सबसे पहले देखें ये जो ट्राइंगल हमारे पास आया ADC, सो इन अ ट्राइंगल ADC, इस ADC में हमने AC को कॉन्ग्रेंट किया था, AC इज कॉन्ग्रेंट टू CD, ठीक है, ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, AC कॉन्ग्रेंट ACD ये कंस्ट्रक्शन की थी। सो व्हेनेवर इन अ ट्राइंगल, भी मैंने जो आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो मीन्स के इस AC का ऑपोजिट एंगल 2 आ रहा है और इस CD का ऑपोजिट एंगल 1 आ रहा है, सो मीन एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 हम ले सकते हैं। रीज़न इसकी क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स, एंगल opposite to congruent sides of triangle, ठीक है, ये रीज़न हमारे पास आ गई। ओके, अब यहाँ आप देखें, बट ये जो एंगल 2 है इस ट्राइंगल में, आप देखें इस पूरे ट्राइंगल में जो हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया हुआ है, इस पूरे ट्राइंगल में ये एंगल 2 और ये जो हमारे ब्लैंक वाला ट्राइंगल रह गया है ABD, इस ABD ट्राइंगल से ये बाहर आ रहा है ये ट्राइंगल, सो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जब हमारे पास देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल से ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है, तो एक और रिजल्ट हमारे पास था कि एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स, मींस कि अगर ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है। ये जो एंगल, चूँकि ये बाहर है, तो ये एंगल 3 जो है वो 2 से भी ग्रेटर होगा और एंगल 3 जो है 1 से भी ग्रेटर होगा, और मींस कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है इस एक्सटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो यहाँ हम ये रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे कि एंगल 2 जो है वो इस ट्राइंगल ABD से बाहर है, सो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो मीन्स दिस इज़ ग्रेटर देन एंगल B, सो बट एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B, सो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल B आ रहा है। सो रीज़न क्या आ जाएगी, बिकॉज हमने ये बात क्यों की, बिकॉज इट इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ विच ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल्स, ठीक। बट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एज एंगल 1 हम, अच्छा यहाँ हम इस एंगल 1 को ग्रेटर ले सकते हैं एंगल B से, because angle 1 is congruent to angle 2. So instead of 2 can we write 1, सही, हमने रिप्लेस कर दिया इस 2 की जगह 1, रीज़न हमने बता दी, बिकॉज 1 और 2 दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट है, वो हमने यहाँ से रिजल्ट ले लिया, ठीक। अब ये एंगल 1 जो है वो ग्रेटर आ गया एंगल B से, सही। अब ये देखिए प्रूफ में आप जाएं तो B को आपने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं इस एंगल A की तरफ। पूरी डायग्राम में आप देखिए ये वर्टेक्स A है, ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए जब हमने कंस्ट्रक्शन की है तो ये पार्टीशन में हो गया ना, 2 पार्ट्स पे ये एंगल डिवाइड हो चुका है, सो मीन्स के यहाँ पर CAB जो है ये होल एंगल हो गया, ठीक है, और ये उसका पार्ट है, तो यहाँ हम, बट यहाँ आल्सो मेजरमेंट ऑफ, क्या हम ये ले सकते हैं दैट एंगल ACAB इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, मतलब ये अब चूँकि कंस्ट्रक्शन से ये पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो हम डायरेक्ट एंगल A नहीं ले सकते, हमने उसके आर्म्स के साथ यहाँ मेंशन करना है। तो इस एंगल A की आर्म्स जो है इस पूरे ट्राइंगल में CAB है, ठीक है, सो एंगल CAB इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, यहाँ हम ये रिजल्ट ले सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 दैट CAB जो है वो ग्रेटर है एंगल 1 के। अब ये क्यों ग्रेटर है, यहाँ हम देखें इस 1 की पोजीशन, ये 1 जो है इस होल एंगल का पार्ट है, ठीक है, इस होल एंगल का ये पार्ट है, सो होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये इसका होल एंगल है, ठीक है, और ये जो है एरिया जो है वो इसका
पार्ट है। सो दिस होल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। जिस तरह हम बात करते हैं कि 5 इज द सम ऑफ 3 + 2, ठीक है, ये इसका सम है और ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि 5 = 3, हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 = 2, बिकॉज 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। 5 3 से ग्रेटर है, 5 2 से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखें ये एंगल जो है, ये CAB जो है, ये इस एंगल 1 का पार्ट है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट है, सो इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। हमेशा जो है वो होल अपने पार्ट से ग्रेटर होता है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी रीज़न जो है सम भी बता सकते हैं, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB इज़ अ सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। ये एंगल 1 और एंगल DAB का सम है, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें। ये जो हमारे पास आया है, ये फर्स्ट रिजल्ट ना, दैट एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, ये एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, और एक ये रिज़ल्ट आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर इसको इन इक्वलिटीज़ को एक सीक्वेंस में लिखें तो यहाँ आप देखें CAB इज़ ग्रेटर देन 1 बट 1 इज़ ग्रेटर देन B। सो क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 बट 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल B, मेजरमेंट ऑफ एंगल B से ग्रेटर है। सो अब यहाँ आप देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन z, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर देन z, ठीक है, कि x ग्रेटर। अब यहाँ आप देखें CAB इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन B, मीन्स के मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B। ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि CAB जो है वो ग्रेटर है एंगल B से, और यही हमने प्रूव करना था दैट एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B। तो यहाँ ये जो कॉमन ये बीच का वर्टेक्स इसी बात को शो करता है कि ये जो है एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ प्रूव हो जाता है रिजल्ट कि CAB जो है वो ग्रेटर है एंगल B के। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 13.2, if two angles of a triangle are unequal in measure, the side opposite to greater angle is longer than the side opposite to smaller angle. So we have a triangle in which two angles and they are unequal, ठीक है। two angles हैं किसी भी triangle में और वो unequal हैं। So let we have a triangle ABC in which two angles are unequal. So यहाँ आप देखिए एंगल A और एंगल B, एंगल B जो है वो ग्रेटर है और एंगल A जो है वो लेस है शेप में। कोई भी एंगल्स आप ले सकते हैं, उसमें ग्रेटर एंगल और स्मॉलर एंगल आप तीनों में से कोई भी दो ले सकते हैं, ठीक है। सो गिवन में क्या आ जाएगा, इन अ ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। हमारी डायग्राम में एंगल B जो है वो यहाँ इस पर ग्रेटर है। प्रूफ क्या करना है, कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट मैंने हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्रूफ करनी होती है। सो अब ये देखिए, द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, तो अभी ग्रेटर एंगल हमने एंगल B लिया हुआ है, इसकी ऑपोजिट साइड, तो एंगल B की ऑपोजिट साइड ये आ गई AC, ठीक है। और इस लॉन्गर कहते हैं जो ग्रेटर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो ग्रेटर होगी द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल A है, एंगल A की ऑपोजिट साइड ये BC, एंगल B की ऑपोजिट साइड जो है वो AC है, ठीक। तो ये हमने क्या प्रूव करना है कि जो भी ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो एंगल B की ऑपोजिट साइड जो है दैट इज AC, ये साइड है।
ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है कि ये ग्रेटर है द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल। सो टू प्रूव क्या आ जाएगा, दैट टू प्रूव द साइड ऑपोजिट टू एंगल बी इज दैट इज CA. Measurement of CA or AC is greater than the side opposite to smaller angle A की opposite side है BC. So means की measurement of BC. ये आपने प्रूव करना है। ओके, अब साइड्स की बात आ रही है, तो इसमें हम जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये थ्योरम प्रूव करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट वी हैव दैट there are three conditions where A, B, C belongs to real number। ठीक है, 3 सेट्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं या 3 नंबर्स हैं and they belongs to real numbers। तो इन इक्वलिटीज में हम ये जो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, या तो ये है A जो है वो इक्वल A B बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो या तो A B के इक्वल होगा, ठीक है, या A जो है वो लेस होगा B से, और या फिर जो है A जो है वो ग्रेटर होगा B से। ठीक है, 2 सेट्स को हम देखकर ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। 3 कंडीशन उसमें होती हैं, तीनों में से जो है वो एक कंडीशन फिर वो उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A B के इक्वल होगा, या B के से लेस A जो है वो लेस होगा B से, या A जो है वो ग्रेटर होगा। अब यहाँ चूंकि A और B की जगह साइड्स की बात आ रही है कि A C जो है वो ग्रेटर है B C के, ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टेटमेंट और रिजल्ट्स की हेल्प से हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी लेकर इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रूफ। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी हेल्प से हम जो है इस थ्योरम को प्रूव करें। लेट वी टेक नंबर 1 कंडीशन, या तो जो है यहाँ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 इज मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ BC के। मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो या तो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BC के, ठीक है, या फिर मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो लेस है मेजरमेंट ऑफ BC के, ठीक, या फिर मेजरमेंट ऑफ अगर लेस नहीं है इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ BC। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइकोटमी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब सबसे पहले कंडीशन हम लेते हैं, लेट वी टेक द फर्स्ट कंडीशन दैट इज AC इज इक्वल टू BC। अच्छा, अगर हम ये कंडीशन लें सबसे पहले, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि लेट वी टेक AC जो है वो इक्वल है BC के। नंबर 1 कंडीशन ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BC के। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो अब इसमें whenever 2 sides of a triangle, देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने प्रूव किया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या अगर आपके पास 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव की हुई है। तो अब यहाँ देखिए हमने क्या लिया है दैट AC इज इक्वल टू BC। अगर AC इक्वल है BC के, देन द एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो मींस कि AC का ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या आ रहा है B।
इस AC का ऑपोजिट एंगल B आ रहा है, तो मीन्स रिजल्ट क्या आता है हमारे पास कि एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल A के, ठीक है। BC का ऑपोजिट एंगल A है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रीजन क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक। अच्छा, अब अगर रिजल्ट हमारे पास ये आए कि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल A के, तो गिवन में अगर आप देखें तो गिवन में तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि एंगल B जो है वो ग्रेटर है एंगल A के, तो इट इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन के मुखालिफ है ये तो, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन, विच इज कॉन्ट्ररी टू द गिवन, ठीक है। ओके, ये तो मुखालिफ हो गया, गिवन के साथ मैच नहीं कर रहा, गिवन में तो एंगल B ग्रेटर आ रहा है और यहाँ पर एंगल B जो है इक्वल आ रहा है। ओके, सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं आपके AC, लेट वी टेक मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो लेस है मेजरमेंट ऑफ BC के, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि AC लेस है, तो 13.1 थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने क्या प्रूफ किया था कि if two sides are unequal then the angle opposite to smaller side is smaller than the angle opposite to greater side, ठीक है। तो अभी देखो AC जो है वो लेस है, तो AC का ऑपोजिट एंगल B है, तो मीन्स के एंगल B जो है वो स्मॉल हो जाएगा, लेस हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल A से, ठीक है। देखें रीजन क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड्स, ठीक है। अगेन अगर आप इसको गिवन के साथ टैली करें तो यहाँ रिजल्ट हमें दे रहा है कि एंगल B जो है वो लेस आ रहा है, जबकि गिवन में क्या है, एंगल B जो है वो ग्रेटर आ रहा है, विच इज अगेन कॉन्ट्ररी टू द गिवन, ठीक है, अगेन मुखालिफ जा रहा है। सो रीजन क्या लिख देंगे, विच इज अगेन कॉन्ट्ररी टू द गिवन, ठीक। ओके, अभी देखिए आपने फर्स्ट कंडीशन ली, वो भी जो है वो रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, गिवन के साथ मैच नहीं कर रहा। आपने सेकंड कंडीशन ली, वो भी गिवन के साथ मैच नहीं कर रहा उसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल B लेस आ रहा है, यहाँ पे एंगल B इक्वल आ रहा है, जबकि गिवन में क्या एंगल B इज ग्रेटर देन। सो अगर ये दो कंडीशंस जो हैं वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये फर्स्ट भी नहीं हो रही, ठीक है, और ये सेकंड भी नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये थर्ड कंडीशन पे एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स के रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली वन कंडीशन एग्जिस्ट, हेंस ओनली वन कंडीशन is exist, and that is third one, AC is greater than BC. So result proof क्या आ जाएगा, that side AC is greater than side BC, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि AC जो है वो BC से ग्रेटर है। सो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव कर दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 13.3. The sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ठीक है, प्रूव हमने इसमें ये करना है, the sum of the length of any two sides of a triangle. So we have a triangle ABC. The sum of the length of two sides.
कोई भी टू साइड्स हैं उनका सम जो है इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। सो वी हैव ट्राइंगल ABC इन विच 3 साइड्स। तो कोई भी टू साइड्स, क्योंकि एनी टू साइड्स बोल रहे हैं, एनी टू साइड्स, तो सबसे पहले तो गिवन में हमारे पास सिर्फ आ जाएगा अ ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC, ठीक है, सिर्फ ये ट्राइंगल आएगा गिवन में। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमारा आ जाएगा द सम ऑफ एनी टू साइड्स। तो मीन्स के टू प्रूव एनी टू साइड्स इट कैन बी द सम ऑफ AB, thus AC is greater than BC। ये कंडीशन भी हो सकती है that the sum of AB plus AC is greater than measurement of BC, ठीक है। इन दोनों साइड्स का सम इससे ग्रेटर हो सकता है, या फिर AB प्लस BC जो है इन दोनों साइड्स का सम इससे ग्रेटर हो सकता है। मीन्स मे बी कि AB plus measurement of BC is greater than measurement of AC, ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर इन दोनों साइड्स का सम जो है वो इससे ग्रेटर हो सकता है। कोई भी कंडीशन आप प्रूव कर सकते हैं। मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AB, ठीक है। ओके, अब ये हमने प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करने के लिए अब इसमें हमने करनी है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? एंगल A जो है वो उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंगल A को बाइसेक्ट जब हम करेंगे, सो बाइसेक्ट एंगल A विच कट BC एट पॉइंट D। तो हमें ये D पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नंबरिंग दे दे, बाइसेक्टर एंगल A का बाइसेक्ट किया तो मीन्स कि यहाँ ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल हम ले लेंगे 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 एंगल, सही। अच्छा, अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? बाइसेक्ट एंगल A, ओके, बाइसेक्ट एंगल A which cuts BC at point D। such that जिससे हमें एंगल A को बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 आ गया इससे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब आगे जाने से पहले सबसे पहले तो जैसे कि पिछले थ्योरम में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, फिर यहाँ दोबारा मैं रिमाइंडर दे देती हूँ कि वी हैव अ ट्राइंगल। जैसे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल से बाहर जो है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। लाइक ये अगर एंगल 1 है और ये दोनों इसके नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एंगल 2 और एंगल 3। एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मीन्स कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है एंगल 2 से, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 भी ग्रेटर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 से, ठीक है। ये दोनों इसके नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन दिस। एक तो ये रिज़ल्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा रिज़ल्ट जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि इफ़ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। और दूसरा रिज़ल्ट हमने ये प्रूव किया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में इफ़ टू एंगल्स आर अनइक्वल, 13.1 थ्योरम में आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो 13.1 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर टू एंगल्स जो है वो अनइक्वल है, लाइक ABC हमारे पास ट्राइंगल है, तो अगर एंगल A जो है यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है एंगल B से, जो कि नज़र भी आ रहा है, तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड्स ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड से। मीन्स
सो ये रिजल्ट हम इस थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर टू एंगल्स आर अनइक्वल, the side opposite to greater angle is always greater than the side opposite to the smaller angle। तो यही रिजल्ट हम इस थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो स्टेटमेंट और रीज़न से अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ के लिए हम यहाँ ले लेंगे स्टेटमेंट और यहाँ ले लेंगे उसकी रीज़न। ओके जी, अब यहाँ हम देखें, सबसे पहले हमने ये मेंशन करना है कि हमने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। सो उस जब बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 कॉन्ग्रेंट आ गए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। रीज़न क्या आ जाएगी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। अब सेकंड हमने क्या किया, यहाँ हम अगर देखें तो ए बी डी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप देखें, इस ट्राइंगल में, इस ए बी डी ट्राइंगल में, ये देखिए मैं शेड कर देती हूँ आपके लिए, ये वाला ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में एंगल 3 जो है वो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये देखिए, ये तो इसका एडजस्टेड एंगल है ना, नॉन एडजस्टेड एंगल 1 जो है, एंगल 3 उससे बड़ा है, क्योंकि देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल 3 की पोजीशन जो है वो बाहर है, एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये रिजल्ट हम यहाँ ले सकते हैं दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। रीज़न हम वही दे देंगे कि इट इज एक्सटीरियर एंगल, exterior angle of triangle, which triangle, ABD, ABD triangle का ये exterior angle है, ठीक है। ओके, instead of 1 can we write 2, measurement of angle 3 is greater than measurement of angle 2 लिख सकते हैं, because angle 1 and angle 2 both are equal। so from equation first, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। दोनों में से कोई एक रीज़न आप इसकी दे सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ आप देखें एंगल 3 ग्रेटर आ गया एंगल 2 के। सो वी हैव द रिजल्ट व्हेनेवर इन अ ट्राइंगल 2 एंगल्स आर अनइक्वल देन द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। सो यहाँ देखिए एंगल 3 ग्रेटर आया एंगल 2 से। डायग्राम में अब हम देखेंगे एंगल 3 की ऑपोजिट साइड, एंगल 3 की ऑपोजिट साइड AC है, मीन्स के AC जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। एंगल 2 की ऑपोजिट साइड, एंगल 2 की ऑपोजिट साइड जो है ये DC है। सो द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज दैट इज AC, मीन्स के रिजल्ट क्या आ जाएगा कि AC जो है वो ग्रेटर आ गया मेजरमेंट ऑफ साइड एंगल 2 की ऑपोजिट साइड DC के, ठीक है। रीज़न हमने इसकी वही दे देनी है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह हमने अब लेना है, पहले देखें हमने डायग्राम में ली थी जो है एंगल 3 को एक्सटीरियर एंगल लेके प्रूव किया था। अब हम एंगल 4 को लेंगे। अब एंगल 4 जो है यहाँ आप ये देखें इस ट्राइंगल के, ये जो ADC ट्राइंगल है, इसको अगर मैं रेज कर दूं तो अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में, ये इस पूरे ट्राइंगल में एंगल 3 जो है वो दैट इज सॉरी एंगल 4 जो है दैट इज ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ADC ट्राइंगल से ये बाहर है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अब हम आगे इसी तरह उसी को कंटिन्यू करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट, सो measurement of
एंगल 4, यहाँ आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक है, रीज़न इसकी वही आगे जिस तरह हमने यहाँ लिखा था ना, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल था। अब यहाँ इसकी भी रीज़न में हम क्या ले लेंगे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ADC। ठीक है, इस ADC का है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब इंस्टेड ऑफ 2 राइट 1, measurement of angle 4 is greater than measurement of angle 1. Again from equation first we have the result, because 1 और 2 दोनों कॉन्ग्रेंट है तो 2 की जगह 1 ले लिया। अब अपने डायग्राम में देखना है एंगल 4 की ऑपोजिट साइड। देखो ग्रेटर एंगल आ गया, एंगल 4 की ऑपोजिट साइड आ रही है AB, सो मीन्स कि क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ AB जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, द साइड ऑपोजिट टू एंगल 1, दैट इज BD। ठीक है, ये BD है, सो मेजरमेंट ऑफ BD, रीजन क्या आ जाएगी, एज साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, ओके, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है द सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, सेकंड और थर्ड को दोनों को ऐड कर लें। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ये है, दोनों को आपने ऐड कर देना है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। तो यहाँ है हमारे पास रिजल्ट AC, मेजरमेंट ऑफ AB, यहाँ इसको पहले ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ BD, मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ DC। ठीक है, रीजन में हमने लिख देना है इसका, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 2, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब आप देखें AB, मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ AC, दैट इज इक्वल टू, ये देखो अब यहाँ पर हमारे पास BD प्लस DC, ये BD प्लस DC, एडिशन ऑफ लाइन सेगमेंट या सेगमेंट्स, यहाँ देखें हमने ऐड करना है, ये BD में ऐड कर दे DC, ये देखिए इन दोनों का सम हमें दे रहा है BC, मेजरमेंट ऑफ BC। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजन में दैट measurement of BC is a sum of measurement of BD plus measurement of DC। इन दोनों की एडिशन से हमें ये सेगमेंट मिलता है, so it's addition of segment postulate। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। so अब ये देखें, यहाँ हमारे पास ये एक रिजल्ट प्रूव हो गया, एंड में तीनों में से एक रिजल्ट प्रूव हुआ है, और कौन सा हुआ है ये हम चेक करते हैं, AB प्लस AC। ओके, द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया, द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। सिमिलरली आप दोनों रिजल्ट भी इस तरह प्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका एंड में रिजल्ट लिख लेंगे, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव, या we can prove that, ये बाकी दो रिजल्ट आप एंड में लिख देंगे। ठीक है,
measurement of AB plus measurement of BC is greater than measurement of AC, and measurement of BC plus measurement of AC is greater than measurement of AB। ठीक है, तो ये यहाँ एंड में हम जो है वो ये z ले लेते हैं, तो यहाँ के हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 13.4 फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ लाइन द परपेंडिकुलर is the shortest distance from the point to the line। तीन चीज़ें इसमें, एक तो ये है from a point, एक ऐसा point which is outside of a line, किसी भी लाइन के outside पर एक point है, means कि we have a line, ठीक है, और कोई भी एक point है which does not lie on a line, that point will be outside of a line। ठीक है, let me take this point P। ठीक है, ये पॉइंट है साइड लाइन के आउटसाइड पर है। इस पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं, प्रूफ क्या करना है, दैट पॉइंट इज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर से हमारे पास एक तो 90 डिग्री आता है। ठीक है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री बनता है। दूसरा ये हमने प्रूव करना है कि यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है दैट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, सो इस पॉइंट से इस लाइन पर ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं, ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमने दो तीन चीज़ें जो है पहले हम आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि वी हैव द रिजल्ट के इन अ ट्राइंगल व्हेन, हमने ये प्रूव किया था प्रीवियस थ्योरम में कि अगर किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल्स जो है वो अनइक्वल हो, मींस के ग्रेटर एंगल और एक स्मॉलर एंगल हो, दोनों अनइक्वल हैं, तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड से। ठीक है, सो अब इसकी ऑपोजिट साइड ये ग्रेटर है क्योंकि ये एंगल ग्रेटर है, इसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी। ये स्मॉलर एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉलर होगी। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था। ठीक है, दूसरा आपको जो है राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री जब बनता है, ठीक है, तो बाकी दो एंगल्स जो हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, मींस के लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अगर एक 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, बाकी दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सही है, ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो आपने गिवन लिख देना है कि गिवन में हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ लाइन एंड दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, लेट वी हैव अ लाइन एक्स वाई एंड के एल इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। सही, तो गिवन में क्या आ जाएगा, दैट के एल इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, दैट के एल इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, एक्स वाई पे ये एक्स वाई लाइन है, सो इस पर ये परपेंडिकुलर है। और बाकी मेंशन कर दी कि के की पोजीशन क्या है, वेयर के इज आउटसाइड ऑफ अ लाइन। ठीक है, के जो है वो आउटसाइड पर है। ओके, अब प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूव आ जाएगा, ओके, टू प्रूव में क्या करना है, दैट के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो वही आपने लिख देना है यहाँ पर कि मेजरमेंट ऑफ के एल इज द
shortest distance. From K to XY. K से XY पर ये जो है वो इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, कम है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि इस XY लाइन पर हम किसी भी जगह पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट। ये पूरी जो XY लाइन है इस पर आपने कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है। तो लेट वी टेक पॉइंट M है, यहाँ पर हम एक M पॉइंट ले लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे हम K के साथ। तो अब ये देखिए, जब हमने इसको ज्वाइन किया K के साथ तो ये परपेंडिकुलर तो ये है ही है, मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक ट्रायंगल की फॉर्म बन गई। और वो कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल KLM जो है वो 90 डिग्री बन गया। ये जो 90 डिग्री बना है यहाँ हम लेबल कर देते हैं इसको 1, मीन्स कि 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले तो आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? दैट टेक अ पॉइंट M ऑन XY, टेक अ पॉइंट M ऑन XY पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और उसका क्या करते हैं? ज्वाइन टू K। ठीक है, ज्वाइन कर दिया K के साथ। अब ये देखिए ट्रायंगल जब बन गया, अब हम इसको प्रूव करेंगे। सो प्रूव में हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट और रीजन से करेंगे। स्टेटमेंट और रीजन बताएंगे यहाँ पर हम। ओके जी, सबसे पहले आप देखिए डायग्राम में ट्रायंगल KLM बना। सो इन अ ट्रायंगल KLM, measurement of angle 1 is equal to 90 डिग्री, ये गिवन है। परपेंडिकुलर जो है तो इसके मीन्स के वो परपेंडिकुलर जो है हमारे गिवन में था, तो एंगल 1 जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। ओके, अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो अब डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ अगर ये एंगल 1 है तो इसको ये एंगल हम इसको लेबल कर देते हैं 2, ताकि थ्योरम को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास बाकी 2 एंगल्स जो हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो मीन्स कि ये एंगल 2 जो है वो लेस देन है 1 से, बिकॉज 1 90 डिग्री है तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हुए, तो 1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 2 से। सो रीजन में हमने वही लिख देना है कि only one angle can be a right। कैन बी अ राइट एंगल भी लिख सकते हैं, कैन बी 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ हमने जब बात की कि एंगल 1 ग्रेटर एंगल 2 के, तो अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जब किसी भी ट्रायंगल में एंगल अगर ग्रेटर आ रहा है तो जो ग्रेटर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी। तो यहाँ हम जब डायग्राम में देखते हैं तो एंगल 1 की ऑपोजिट साइड हमारे पास आ रही है KM, द साइड ऑपोजिट टू एंगल 1 दैट इज KM। सो KM इज ग्रेटर देन द साइड ऑपोजिट टू एंगल 2 एंड दैट इज KL। ठीक है, एंगल 1 की ऑपोजिट साइड ग्रेटर हो जाएगी एंगल 2 की ऑपोजिट साइड से। सो मीन्स के रिजल्ट क्या आ जाएगा? दैट मेजरमेंट ऑफ KM इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ KL। रीजन क्या आ जाएगी कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम देखिए KM ग्रेटर है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? मेजरमेंट ऑफ साइड, measurement of side KL
इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ के एम। बात एक ही है, यहाँ पर के एम ग्रेटर, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए जो है वो लेस है बी से और बी जो है वो ग्रेटर है एस से, तो बात एक ही है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए के एम जो है वो ग्रेटर आ रहा है के एल के, और यहाँ आप और करके इस तरीके से लिख लें, बिकॉज हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रूव करना है, तो दैट के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो के एल इज लेस देन के एम। ठीक है, रीजन इसके हम क्या लिख लेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो के एल लेस आ गया के एम से, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं के एल का डिस्टेंस जो है वो लेस हो गया के एम से। तो इसी तरह अगर आप इस एम के अलावा कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्सेप्ट एल पॉइंट, इस एल के अलावा आप जहां भी कहीं भी पॉइंट लेंगे एक्स वाई पर, सो के एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स कि अगर हम यहाँ लेट सपोज कि मैं पॉइंट लेती हूँ एन, ठीक है, और इस एन को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ इसके साथ, तो यहाँ भी आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड ग्रेटर ही होगी इसके एल से। इवन कि अगर मैं इसके करीब करीब कोई पॉइंट पी ले लूँ और इसको भी ज्वाइन कर दूँ इसके साथ, तो तब भी ये जो है 90 डिग्री होगा, 90 की ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी सिवाय इस पॉइंट एल के। आप कहीं भी पॉइंट ले लें एक्स वाई पे, सो के एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो रिजल्ट आपने एंड में क्या लिख देना है, एंड में आपने रिजल्ट क्या लिख देना है, दैट सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली it can be proved that the distance of k from any point on xy, any point on xy, any point on xy will be the any point on xy except point L. इस L पॉइंट के अलावा, इस L पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लें तो will be the shortest, will be greater, will be greater than KL। किससे ग्रेटर होगा, के एल से। ठीक है, इस एल पॉइंट के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लें तो के एल से वो डिस्टेंस जो है उसका ग्रेटर ही होगा। सो प्रूव्ड दैट, एंड में आपने क्या लिख देना है, दैट के एल हैंस प्रूव्ड दैट के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट के एल is the shortest distance from K to XY, K to XY। ठीक है, ये रिजल्ट आपने एंड में लिख देना है। यहाँ आके जो है वो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है।